है बच्चे पर कभी किसी की सुनी है तुमने? ठीक है तो फिर अब झेलो, तुम हो इसी लायक। क्यों जी? अब किससे झगड़ा मोल ले लिया तुमने? क्यों, तुम्हें भी लगता है मैं झगड़ा करता हूँ? गलती हो गई। तुमसे किसने झगड़ा किया ये बताओ। अरे है वही बेईमान किस्म का इंसान ठेकेदार। अब तुम ही बताओ शारदा, जब रेलवे डिपार्टमेंट उसे ईमानदारी से पैसा देता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो ईमानदारी से काम करे, लेकिन वो है कि काम करता ही नहीं। होना तो यही चाहिए। अब वो नियम से काम नहीं करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा बस। हाँ आएगा। तुमने उस पर काम का दबाव बनाया और उसने तुम्हारी शिकायत चीफ इंजीनियर से कर दी होगी, है ना? कमाल है, ये बात तो मैंने तुमसे कही भी नहीं थी। इसमें बताना क्या है? हमेशा से ही ऐसा होता है कि तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए तुम्हें लोगों का ढीलापन काम में पसंद नहीं आता। अरे ऐसा मैं नहीं, दूसरे लोग कहते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, मुझे बेईमानी खाते ही पसंद नहीं। तो फिर ये बड़बड़ क्यों? अरे जब तुम्हें बेईमानों से उलझने में मजा आता है तो फिर ट्रांसफर का दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। लो, ये ट्रांसफर वाली बात भी मैंने आपको नहीं बताई, कैसे मालूम कर लिया आपने? तुम्हारे उतरे हुए मुंह से जितने साल तुम्हारी शादी को हो गए ना, उतने ही तुम्हारे ट्रांसफर हुए हैं। चट पोस्टिंग पट ट्रांसफर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चीफ डिप्टी गोयल साहब ने कुछ नहीं कहा? मतलब चीफ इंजीनियर को समझाने की कोशिश नहीं की? बड़ा बेवकूफ किस्म का इंसान है वो। तो मुझसे कहने लगे कि जाओ जाकर के चीफ साहब से माफी मांग लो, वो तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल कर दें। अब तुम ही बताओ, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? तुम्हें बुरा लग रहा है ना? जाहिर सी बात है, मुझे बुरा लगेगा। उनको जो करना हो वो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात खत्म। खत्म ना? ठीक है। अब ये बताओ कि तुम्हारा ट्रांसफर कहाँ हुआ है? जम्मू। जम्मू? बाप रे, हमारे गाजियाबाद से इतनी दूर? अरे जम्मू से उधमपुर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, सैकड़ों इंजीनियर लगे हैं इस काम में, मुझे भी उठा करके भेज रहे हैं वहीं पर। अच्छा कब जाना है? कल मॉर्निंग की ट्रेन है। क्या? फौजी हो क्या तुम? और वॉर हो रही है बॉर्डर पर कि इधर वारंट आया और उधर तुम चल दिए। अरे तुम इंजीनियर हो, कहा नहीं तुमने? कहा, सब कुछ समझाया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं है, ये मुझे मेरी ईमानदारी की सजा दी जा रही है बस। कमाल करते हो तुम भी। जम्मू जाना है, गर्म कपड़े पैक करने होंगे, कोट कम्बल शॉल रजाई वगैरह वगैरह वगैरह, समझ गए? मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आइए चलिए। चलिए। नींद नहीं आ रही तुम्हें? किस बात की चिंता है? शारदा, तुम लोगों को छोड़ करके जाने का मन नहीं। अच्छा, तो फिर छोड़ दो ये नौकरी। इतना आसान है क्या? पर इतना मुश्किल भी नहीं। देखता है एक दिन इस नौकरी को मैं लात मार, तो पूरा वक्त तुम्हारे साथ। तब तक कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं। बहुत अकेले रहना पड़ेगा तुम्हें, मेरे पता है। मुझे ही नहीं, बच्चों को। क्या करूं, किसी से भी झगड़ा हो जाता है, फिर ट्रांसफर, फिर सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे पर डाल करके जाना पड़ता है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? चलिए यहाँ बैठो। घर बैठ जाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? जहाँ बैठो। पापा को लगा था कि वो अपनी बेटी की शादी एक ईमानदार इंजीनियर से कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो ईमानदार इंजीनियर एक बंजारा निकलेगा। ऐसा है, तुम फौरन अभी और इसी वक्त अपने कपड़े पैक करो, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। क्या? हाँ। और बच्चे? बच्चे तुम इमोशनल हो रहे हो रहा हूँ तो एक काम हो सकता है, तुम वहाँ जाकर किसी और से झगड़ा कर लेना, फिर तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ वापस हो जाएगा। आ जाना हमारे पास। वैसे आइडिया बुरा नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो मेरा ट्रांसफर जम्मू से गाजियाबाद करे? हो सकता है वो मुझे उठा करके जम्मू से कन्याकुमारी भेज दे। क्या? कहाँ जम्मू और कहाँ कन्याकुमारी? ओह माय गॉड। मेरे पीछे भी इसी तरह से हंसते रहना। इस बात का वादा नहीं कर सकती। तुम रोगी तो मुझे पता चल जाएगा, कोई खुशी नहीं दे पाएगा अपने उसूलों की वजह से। तुम्हारे उसूल ही मेरी खुशी है। तुम ऐसे क्यों हो शायद? क्यों नहीं दूसरी बीवियों की तरह मुझसे झगड़ा करती? क्यों नहीं मुझे बदल करके रख देती? क्योंकि मैं तुम्हें बदलना ही नहीं चाहती। अपनी आत्मा को मार कर जीना
और ये बोला है कि आप जोन 2 का काम संभालेंगे। ये जितना मिट्टी का काम और जो पुल का काम है ना, वो आपके अंडर है। अच्छा, ये जोन 2 है कितनी दूर? लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर। अच्छा देखो राजेश, मैं यहाँ पर अकेला हूँ जी मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी कुछ मदद करो, मेरा मतलब तुम मुझे गाइड करो। बिल्कुल करेंगे सर, है ना? क्या बात है। तो फिर ये तय रहा कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई हम और आदेश अपने अपने काम के इंचार्ज तो हैं, लेकिन रिपोर्ट तो सर आपको ही करेंगे ना। इस हिसाब से हम आपके अंडर हुए, आप हमारे नहीं सर। समझ गया भाई, समझ। और सर ये 2 चेनमैन हैं, अश्विंदर और ये सूरज है, ठीक है? इनको भी कभी भी काम हो आप बुला लीजिएगा सर। अच्छा, ऐसा और भी कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? अभी तो सर आप यहाँ पे नए नए, सब कुछ जानना है सर आपको अभी। ये गुप्ता जी कैसे हैं? मेरा मतलब इनका नेचर कैसा है? बढ़िया है सर, बस काम एकदम राइट टाइम चाहिए। हाँ, जरा भी ढिलाई पसंद नहीं करते। 2-4 चमचे हैं ऑफिस में, बस उनको छूट मिल जाती है। कोई कुछ कहता नहीं है? आप भी सर कुछ कहिएगा मत, काम जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दीजिएगा। एक बात बताऊं, किसी से पंगे मत लीजिएगा। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे आंख बंद करके देखता रहो, हर जगह का यही हाल है। ठीक सर, पहले यहाँ के लोगों को जांच कर लीजिए। अच्छा, तुम यहाँ पर अपने परिवार के साथ हो? अरे नहीं सर, परिवार तो हमारा नासिक में रहता है। बच्चों की पढ़ाई का बड़ा लॉस होता है, इसीलिए उन्हें वहीं छोड़ दिया। इसका मतलब तुम यहाँ पर अकेले हो? जैसे आप नहीं सर, बस वैसे ही है मैं। अच्छा, ये जम्मू से उधमपुर के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जी, ये कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? अभी तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता। करीब करीब ये लोग इस पुल को तवी नदी से जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। ओह, तवी नदी। तवी नदी से याद आया, मैं तुम्हारे साथ नाव पे सैर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, कभी भी ले चलेंगे आपको, लेकिन अभी तो आपको हमारे साथ जीप में चलना पड़ेगा। बिल्कुल, चलते हैं। आइए सर।